ये बेटा मैंने आपको कहा था कि क्लास से पहले आपने इसे एक नज़र पढ़ लेना है। कोई ऐसे हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास सिरेमिक क्या चीज़ है, ग्रेफीन क्या चीज़ है, ये बकीबाल्स वगैरह क्या हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या हैं। ये कुछ मटेरियल जो है मैंने यहाँ पे हाइलाइट भी किया है कि ये आपकी जो बुक है ये वाला, और कुछ डिफरेंट वेबसाइट से लिया, कोई मैंने खुद पर्सनली नहीं लिखा, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर यहाँ पे वो कर दिया, ताकि जो चीज़ मेरी नहीं है तो वो मेरी नहीं है। ठीक है, मैं क्यों खामखा पे ओनरशिप लो। एनी हो बेटा, कल हम लोगों ने जो बात डिस्कस की थी, कल जो हमारी डिस्कशन थी वो थी रिलेटेड विद कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ से रिलेटेड बेटा मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, और उससे रिलेटेड ना मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। ठीक है, दैट इज़ आल्सो वेरी टेक्निकल क्वेश्चन एज़ वेल। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, कुछ आसान-आसान क्वेश्चन भी हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, वो मैं आपको बता के तो फिर बेटा हम नेक्स्ट आइडियल गैस की तरफ आते हैं। पहले बेटा हम उसे आइडियल गैस इक्वेशन को फिनिश करते हैं। एक मरतबा आइडियल गैस फिनिश हो जाएगी, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये आपको जो मैंने वर्कशीट दी है, इसमें सेकंड सेक्शन का ये 56 क्वेश्चन है। उसमें 2 पोर्शन है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। ये पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर या ये 56 है जी। 1 मिनट, कुछ कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं ये तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है, 2 गेसेस हैं। इसको आपने ना पहले खुद अटेम्प्ट करना है। यू हैव 3 मिनट्स। आपने अटेम्प्ट करना है, फिर बेटा मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने जानबूझ के होमवर्क नहीं दिया था। आई रियली वांट, ये देखें, अब ये इसका आसान क्वेश्चन है। कंबाइंड गैस से कुछ आसान भी है, ये नहीं है। मैंने जानबूझ के कुछ मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, ताकि हम हर तरह के क्वेश्चन की तैयारी कर सकें बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा पहले आप लोग करें, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फिर आज हम पहले नंबर पे आइडियल गैस इक्वेशन डिस्कस करेंगे। फिर कोशिश करते हैं कि इस यूनिट को आज फिनिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला जी। जी, जी बेटा, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें ना अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है उसे आप बिल्कुल कैंसल आउट कर सकते हो। बट इन रियलिटी जो हमने फ़ॉर्मूला पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि हमारे पास P1 V1 ओवर N1 T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 ओवर N2 T2। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि कब हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं और कब बेटा हम लोग कंबाइंड गैस लॉ यूज़ करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में ये जितनी क्वांटिटीज़ हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, उनकी एक ही वैल्यू गिवन होती है। जो कंबाइंड गैस लॉ होता है उसमें कम से कम 2 क्वांटिटीज़ की एक से ज़्यादा वैल्यू गिवन होती है। तो ख़ैर, ये अब मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ये कंबाइंड गैस लॉ से रिलेटेड है। क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास लेट से टेम्परेचर है तो उसकी 2 वैल्यूज़ हैं, वॉल्यूम की भी आपकी उसी तरीके से आ जाती हैं, प्रेशर वो सेकंड वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंबाइंड गैस लॉ से रिलेटेड ही आ जाता है। अब बेटा आप इसे करें, शाबाश। जी बेटा जी। ये बेटा वेरी गुड, माशाल्लाह चैंपियन है बेटा आप जी। और बेटा जी, शाबाश जी। हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे, बट आई रियली वांट एक आध बच्चा और भी कर ले, ताकि मैं फिर कंपेयर कर सकूँ और फिर उस हिसाब से। अभी बेटा मैं ये नहीं कह रहा ये राइट है या रॉन्ग है। मैंने चैंपियन इसलिए कहा कि जल्दी कर लिया है। बाकी अभी हम देखते हैं आगे। जी, शाबाश।
जी बेटा, और कोई भी स्टूडेंट बेटा, जी शाबाश। ए बेटा, वेरी गुड बेटा जी, शाबाश। 2 बच्चों का आंसर ए है। होप सो बेटा आप बाकी बच्चे माइंड नहीं करेंगे। ठीक है जी, आई एम सॉरी मैं आपको शायद इनफ टाइम नहीं दे सका, लेकिन 3 मिनट हो गए हैं। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा देखते हैं बेटा जी। काइंडली आप काउंटर चेक कर सकते हैं, आपने वर्किंग इनिशिएट की होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि एम कंटेन हीलियम एट दिस, ये टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हम हमेशा केल्विन में लेते हैं, 293 केल्विन, 273। ये बेटा हमें कह रहा है प्रेशर, एन इज एवोकेटेड, ये बेटा वैक्यूम है, इसमें कुछ भी नहीं है आपके पास, एंड इट हैज 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ एम। अब उसने वॉल्यूम हमें एज सच नहीं बताया बेटा, उसने हमें ये नहीं बताया कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है। तो लेट्स सी, एम जो है इसके वॉल्यूम को हम कह देते हैं एक्स डीएम क्यूब। एन का वॉल्यूम 3 टाइम ग्रेटर है, तो हम इसे कहेंगे 3x डीएम क्यूब। क्योंकि हमें नहीं पता वैल्यू क्या है वॉल्यूम की, तो इसलिए बेटा हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि इफ दिस इज x, दिस इज 3 टाइम 3x। अच्छा बेटा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एग्जामिनर कह रहे हैं एंड इन एक्सपेरिमेंट द वाल्व इज ओपन। अच्छा, जब वाल्व ओपन करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल होंगे वो इन दोनों कंटेनर्स में फैल जाएंगे आपके पास। यानी आपके पास आफ्टर दिस जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, जो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, जिसे आप कह सकते हो V2, वो आ जाएगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x डीएम क्यूब। और जो आपके पास पहला वॉल्यूम है V1, वो आपके पास आ गया x डीएम क्यूब। याद रखें, वाल्व ओपन करने के बाद ऐसा नहीं है कि m की सारी गैस n में चली जाएगी और m जो है वहां पे वैक्यूम हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे पास डिफ्यूजन होगी, वाल्व ओपन है, गैस के मॉलिक्यूल दोनों कंटेनर में रहेंगे। अब बेटा वो कह रहे हैं कि आपके पास द टेम्परेचर ऑफ होल, आपके पास रेज टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मीन 373 केल्विन। देखिए बेटा, हम यहाँ पे कह रही हैं 293, इसे बेशक आप कह सकते हो ये हमारे पास T1 है। यहाँ पे बेटा हम कह रहे हैं कि हमारे पास 373, ये बेटा हमारे पास T2 आ गया जी। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये T1 एंड दिस इज, आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर की भी 2 वैल्यू ली, वॉल्यूम की भी बेटा हमने 2 वैल्यू ली। आप क्लियरली देख सकते हो ये V1 है और ये V2 है आपके पास जी। अच्छा बेटा, नंबर ऑफ मोल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम कोई इसके एक्स्ट्रा मोल ऐड कर रही हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आप वाल्व ओपन कर दोगे तो क्या कोई इस कंटेनर से बाहर तो नहीं जा रहे ना? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बोथ कंटेनर विल रिमेन अनचेंज। तो n इज कांस्टेंट, इसको बेटा हम कैंसल कर देते हैं। आप लिख सकते हो n1 इज इक्वल टू n2। तो अब बेटा हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। P1 हमारे पास आ गया 1 इंटू 10 टू रेज पावर 5, दिस इज P1। P2 बेटा हमें रिक्वायर्ड है। V1 हमने कहा था जी कि x डिवाइडेड बाय बेटा T1 हमारे पास आ गया 293 इज इक्वल टू P2 बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। V2 हमारे पास आ गया 4x डिवाइडेड बाय 373। आप क्लियरली देख सकते हैं x से x कैंसल हो गया। अब आपको चूंकि P2 चाहिए बेटा, तो हम 4 और 373 को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं 1 इंटू 10 टू रेज पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 373। जी बेटा अब्दुल्ला, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं।
293 मल्टीप्लाई बाय 4। जी बेटा अब्दुल्ला, आप कहते हो कि 3x होना चाहिए V2, में राइट? आप यही कहना चाह रही हैं बेटा? ओके, क्यों बेटा? व्हाई इट शुड बी 3x? आप जब वाल्व ओपन करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल क्या सिर्फ N में रहेंगे या कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल M में भी होंगे बेटा? आप क्या कहते हो? दोनों कंटेनर में होंगे और दे विल मूव इनटू वन कंटेनर ओनली? बोथ, ओके। अगर इसका वॉल्यूम x है, लेट्स से इसका वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है, इसका वॉल्यूम 3 टाइम्स ज्यादा है, यानी 3 डीएम क्यूब है। तो जब आपने वाल्व को ओपन कर दिया और आप कहते हो कि गैस के मॉलिक्यूल इन दोनों कंटेनर में रहेंगे, तो क्या हम टोटल वॉल्यूम दोनों का ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? तो अब बेटा कितना हो गया? 4x आ गया। यही इस क्वेश्चन में ट्रिक था। इस क्वेश्चन में बच्चे दो मिस्टेक करते हैं। नंबर वन, वॉल्यूम की मिस्टेक करते हैं और कुछ बच्चे टेम्परेचर का यूनिट कन्वर्ट नहीं करते। तो ये बेटा आपके पास ए इज द आंसर। मैंने फुल डिटेल में बेटा आपको ये चीजें समझा दी। आप बेशक इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास के बाद आप लोग बेशक इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो बेटा, ताकि आप लोगों को दोबारा कोई कंफ्यूजन हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह आप उसे देख लें, कंफर्म हो जाए। अब बेटा मैं आगे चलता हूं जी। और तो किसी बच्चे का क्वेश्चन नहीं है बेटा? जी अच्छा, देखिए बेटा कल ना हम इस जगह तक पहुंचे थे। मैंने इस पॉइंट को, ये जस्ट बिफोर कंबाइंड गैस लॉ हमने ये वाली चीज पढ़ी थी बेटा। अब मैं इसी चीज को दोबारा से, बजाय इसके कि मैं सारे लॉस को दोबारा से लिखूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को लेके आगे चल रहा हूं। क्या लिखा था बेटा हमने? हमने ये लिखा था कि हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखिए कि बेटा, ये हमने सारे के सारे लॉज हमने कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, और हमने V इज इक्वल टू एन टी ओवर पी, और हमने लिखा कांस्टेंट एन टी ओवर पी। यही चीज बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, कांस्टेंट एन टी ओवर पी। अच्छा बेटा, आप सबको पता है कि हमारे पास एट RTP 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाई द वॉल्यूम 24 टीएम क्यूब। लेकिन अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो आपको होगे जी कि लेट से जी कि अगर आप सीएम क्यूब में कह रहे हो तो आप कहते हो 24,000 सीएम क्यूब। तो अगर हम यूनिट कांस्टेंट कर लें और यूनिट वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कर लें, वॉल्यूम को किस में कर लें बेटा? मीटर क्यूब में कर लें, नंबर ऑफ मोल 1 कर लें, टेम्परेचर हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो केल्विन में होना चाहिए, प्रेशर को बेटा हम पास्कल में ले लें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बजाय 101 किलो पास्कल ले लें, तो इस आर की वैल्यू एक फिक्स आ जाती है। इस आर को हम, सॉरी इस कांस्टेंट की, इस कांस्टेंट को हम यहां पे थोड़ा सा एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देती हैं, एंड दैट लेटर विल बी आर। मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं। V इज इक्वल टू R एन टी ओवर P, और वी कैन राइट PV इज इक्वल टू NRT। ये वाली चीज, इसको बेटा हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा हम इसे? आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज नोन एज आई। अब बेटा देखिए मैंने क्या कहा है, मैंने आपको ये कहा है कि अगर आप प्रेशर को पास्कल में ले लें, प्रेशर आपके पास, बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं यूनिट्स, प्रेशर किस में हो? इन पास्कल। याद रखिएगा
वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 101 इंटू 10⁻³ पास्कल होता है। बाज औकात एग्जामिनर इसे यूं भी लिख देता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल। असल में तो होता है 1.01 इंटू 10⁵, लेकिन बहुत सारी जगहों पे थोड़ा सा उसे और सिंप्लीफाई करके एग्जामिनर ये भी यूज कर सकता है। एक्चुअली इसकी ये वैल्यू होती है एनयू, ये 1 एटीएम है। यानी हम जो कह रहे थे ना हमारे पास एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के बजाय हम यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बजाय ये हो जाओ, दैट इज द पास। इसी तरीके से बेटा हम यहाँ पे कह रहे हैं वॉल्यूम वी, इसका यूनिट होना चाहिए इन मीटर क्यूब। अब याद रखिएगा बेटा, आपके पास 1 मीटर क्यूब होता है 1000 डीएम क्यूब, सॉरी, और 1 मीटर क्यूब होता है 10⁶ अब बेटा जिस तरह मैं आपको कह रहा था ना कि एट आरटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 24 डीएम क्यूब, तो आप 24 डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें, 1000 डिवाइड कर दें। हम कहते हैं आरटीपी से मुराद होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप प्रेशर को 101 इंटू 10⁻³ पास्कल ले लें। अब हम यूनिट फिक्स करते जा रहे हैं बेटा। टेम्परेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास केल्विन होता है सेंटीग्रेड +273। जिस तरह मैं आरटीपी की बात कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, आप उसे 298 केल्विन ले लें। अब हम इस फिर मैं बार बार सिर्फ रूम टेम्परेचर की इसलिए बात कर रहा हूं, एवरी वन ऑफ यू इज फेमिलियर विद दैट कंसेप्ट, ताकि जब मैं आर की वैल्यू की बात करूं तो आपको परेशानी ना हो बेटा। अब बेटा हम कहते हैं एन विच इज नंबर ऑफ मोल, अच्छा जब हम यूनिट लेते हैं तो हम MOL लिखते हैं, क्वांटिटी लेते हैं तो MOLE लिखते हैं। ये बेटा हमारे पास होता है मैस ओवर AR और MR। तो अब बेटा मेरी सारी बात को गौर से सुनिएगा, 1 मोल एट 298 केल्विन 24 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। अगर हम ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दें तो हमें सिर्फ आर अननोन होगा, बाकी मैंने सारी वैल्यूज आपको बता दी। और अब बेटा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, आल्दो कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 8.31 जॉल पर मोल पर केल्विन। याद रखें हमें आर की कोई कैलकुलेशन की कोई फर्दर उसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ आर की ये वैल्यू याद रखते हैं। बाय द वे मेजॉरिटी केसेस में एग्जामिनर जो है वो पेपर के एंड में डाटा बुकलेट पहले होती थी, अब डाटा बुकलेट के बजाय डाटा प्रोवाइड करता है, आर की वैल्यू देता भी है। आर की वैल्यू यानी आप पेपर देखेंगे तो पेपर की एंड में कुछ पीरियोडिक टेबल हो गया, कुछ और इंफॉर्मेशन होगी, वहां पे कुछ कांस्टेंट की वैल्यू देता है, आर की वैल्यू देता है। बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आपको पता होना चाहिए आर की वैल्यू 8.31 है। अच्छा आर की वैल्यू ना, आपने अगर मेरी सारी बातों को गौर से सुना हो तो मैंने यूनिट को फिक्स रखा है। अगर बेटा हम यूनिट चेंज कर लेते तो आर की वैल्यू चेंज हो जाती, यानी मैं मीटर क्यूब के बजाय डेसीमीटर क्यूब ले लेता, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते, तो आर की वैल्यू क्या हो जाती, चेंज हो जाती। एफएससी की बुक्स में 3-4 आर की वैल्यूज दी जाती हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है ए लेवल में, वी जस्ट यूज ओनली वन वैल्यू फॉर द आर विच इज दिस वन बेटा। ये बेटा हमारी बात। अब बेटा हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या आ गई, उसमें हमने किस किस चीज का ख्याल रखना है, हमने प्रेशर को हमेशा पास्कल में लेना है एट एवरी कंडीशन, ये हमारे पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेना है, अगर वो आपके पास डेसीमीटर क्यूब में गिवन होगा।
डेसीमीटर क्यूब इज ए स्मॉलर यूनिट, तो आप लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे। अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो, आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 टू रेज़ पावर 6 डिवाइड करेंगे। टेम्परेचर खैर केल्विन में वो आसान है, एंड नंबर ऑफ। अच्छा, एक और मिस्टेक बाज़ औक़ात बच्चे कर जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि जी हम तो ऐसा ही यूनिट यूज़ कर रहे हैं, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। नो, नॉट एट ऑल। मास मोल के साथ रिलेटेड है। मोल में मास जो होता है वो हमेशा हम ग्राम में लेते हैं, हम कोई किलोग्राम में मास नहीं लेते। ये चीज़ बेटा आपने लाज़मी याद रखनी है। तो ये बेटा हमारे पास आ गई आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसमें आर की वैल्यू आपने याद रखी 8.31 जॉल पर मोल पर केल्विन। अब बेटा एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, अ वेरी लिटिल मॉडिफिकेशन। हम ये कहते हैं एन इज इक्वल टू मैस आपके पास ओवर एम आर, तो मैं इसे यूं लिख देता हूं, पी वी इज इक्वल टू मैस ओवर एम आर इन टू आर टी। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं बेटा? जी बेटा अब्दुल्ला। जी बेटा बिल्कुल, आप सीएम क्यू में लोगे। इन रियलिटी आर की वैल्यू यूनिट पे डिपेंड करती है। आपने सीएम क्यू में लिया तो बेटा ये रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया कि आइडियल गैस इक्वेशन जब अप्लाई करते हैं, देखो कंबाइंड गैस में हमने ये बात नहीं की थी। कंबाइंड गैस में सिर्फ हमने टेम्परेचर की बात की थी कि टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, बाकी किसी भी चीज की बात नहीं की। आइडियल गैस में चूंकि आर हम यूज कर रहे हैं, आर की वजह से हम, और आर की एक स्पेसिफिक वैल्यू यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इन सारी की सारी उसको फिक्स वो यूनिट लेंगे। यानी वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में, प्रेशर हमेशा पास्कल में, एंड सो ऑन आपके पास ही। अब बेटा ये जो एम आर है इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक वोलेटाइल लिक्विड था, हम उसका एम आर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम उसे हीट करते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाता है। वहां से हम प्रेशर देख लेते हैं, टेम्परेचर देख लेते हैं, वॉल्यूम देख लेते हैं, एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम आर। तो एम आर को अगर हम रीअरेंज करें, हम इसी सब्जेक्ट बना लें, इट इज इक्वल टू मैस आर टी ओवर पीवी। मैंने जानबूझ के पीवी को इस तरीके से लिखा, क्यों बेटा? मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? डेंसिटी। सो यू कैन राइट एम आर इज इक्वल टू, ये रो हम रिप्रेजेंट करते हैं आर टी ओवर पी, रो इज इक्वल टू डेंसिटी, और आप लिख सकते हो मैस ओवर वॉल्यूम। अच्छा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट एग्जामिनर कैन आस्क द डेंसिटी फ्रॉम अस एज वेल। डेंसिटी के लिए बेशक आप डी यूज कर लें, लेकिन रो इज द बेटर ऑप्शन बेटा आपके पास ही। तो ये बेटा हम एम आर की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, हम कैसे आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए मल्टीपल चीजें कर सकते हैं बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अब मैं पहले थोड़ा-सा आपको इसके कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, कुछ ईज़ी क्वेश्चन, कुछ मुश्किल क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो। ये बेटा लीना आप थोड़ा-सा लेट आए थे, ये क्वेश्चन नंबर 56 है, रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा। ये बेटा हमने किया है, दिस वाज़ कंबाइंड गैस इक्वेशन से रिलेटेड। अच्छा क्वेश्चन था, एक तगड़ा था बेटा क्वेश्चन जी, ठीक है। अच्छा, पहले मैं ना आप लोगों को कुछ आसान से क्वेश्चन बताऊँगा, फिर ऑब्वियसली हम विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखते जाएंगे जी, ठीक है। तो कोई भी बेटा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा 2018 के पेपर का। मैंने आपको बताया ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलेंगे। अब इसमें ना एग्जामिनर ने हमें इक्वेशन दी भी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बेटा आपके पास। इन दिस क्वेश्चन यू शुड अज्यूम दैट मीथेन CH4 बिहेव एन आइडियल गैस। ये इसने इक्वेशन आपको दी हुई है। द वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ मीथेन आपके पास एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस।
आपने सबसे पहले टेम्परेचर को बेटा कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे बेटा? 273 ऐड करेंगे तो 60 प्लस 273 कितना हो गया बेटा आपके पास? 333। ऐसे ही है ना बेटा आपके पास? ये 333 केल्विन आ गया। फिर बेटा आगे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं प्रेशर 103 किलो पास्कल है। याद रखें प्रेशर हम कभी भी किलो पास्कल में नहीं लेते, तो हम यहां पे 101 इंटू 10⁻³ में से डिफरेंट कलर से कर लेता हूं, पास्कल में लिख देता हूं। क्या किया बेटा हमने? हमने प्रेशर को पास्कल में ले लिया। जैसे थोड़ा सा क्यों नहीं मूव कर रहा? अच्छा चले, मैं इसे प्रेशर को इधर कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम। 103 इंटू 10⁻³ पास्कल। वॉल्यूम उसने हमें मीटर क्यूब में दे दिया है बेटा। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? मैस पूछ रहा है। अब आप सबको पता है बेटा प्रेशर की जगह पे हम प्रेशर लिख सकते हैं। कितना प्रेशर है बेटा? 103 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम की जगह पे बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं 5 पॉइंट, बल्कि इसको ना आई एम सॉरी थोड़ा सा मैं इधर नीचे करके लिख देता हूं ताकि हम प्रॉपरली वो लिख सकें। 103 इंटू 10⁻³ 5.37 इंटू 10⁻³ अब बेटा n की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं? मैस ओवर एम आर बेटा। n की जगह पे क्या है? मैस ओवर एम आर। और मीथेन का एम आर जो होता है वो हमारे पास है 16 इंटू, अब बेटा आपके पास आर की वैल्यू आ गई 8.31, टेम्परेचर की वैल्यू बेटा, ये इधर भी स्पेस थोड़ी सी कम पड़ गई, इधर कर लेते। और टेम्परेचर की बेटा हमारे पास वैल्यू थी 333। अब बेटा आपका m जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हम m को रहने देंगे, बाकी चीजों को बेटा हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू, अच्छा वैसे 3 और ये -3 दोनों कैंसल हो गया बेटा आपके पास। 103 मल्टीप्लाई बाय 5.37 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 8.31 इंटू 333। तो बेटा क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेटर होगा आपके पास बेटा, तो आंसर मुझे जल्दी से बता दें बेटा। मैंने आपको कहा ना कुछ मैं आसान क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ मुश्किल क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन आपको पता चल जाए। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान क्वेश्चन था। तो जी बेटा आंसर कौन बता रहा है मुझे? नहीं है बेटा किसी के पास कैलकुलेटर? राइट नो जी, सी। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा। आंसर वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू यही आ रही है बेटा, कि कुछ थोड़ी बहुत बात को होता है राउंड ऑफ हम कर लेते हैं। एनी हाउ बेटा सी इज द आंसर जी। 3 पॉइंट, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू जी। अच्छा अब देखिएगा बेटा, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू जी। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, शायद मैंने आपको पहले भी बताई हो, ए लेवल में एक रूल याद रखना है। हम जब कभी भी न्यूमेरिकल करेंगे तो वी नेवर डू अर्ली राउंडिंग ऑफ, हम फाइनल आंसर को जाके राउंड ऑफ करते हैं, स्पेशली इन प्रैक्टिकल पेपर। तो मैंने आपको बड़े स्पेसिफिकली कहा था कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल के जब पेपर होंगे तो जो भी आप अपने इंस्टीट्यूट में करेंगे आप मेरे साथ फिर वो डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला जी। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बेटा गाइड करता रहूं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अभी आप लोगों ने करना है, और फिर मैं एक थ्योरी का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर बेटा हम आगे चलते हैं जी। ठीक है। अच्छा इसमें ना ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये काइंडली आप नोट कर ले। ये एक्चुअली ना थोड़ा सा उसकी वजह से आ गया था, ये 32 डिग्री सेल्सियस है, यानी 320 वगैरह नहीं पढ़ना, ये बेटा आपने ख्याल करना है। राइट नो आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है, शाबाश, एवरीवन इज डूइंग दिस क्वेश्चन।
जी बेटा जी, शाबाश। इसने यहाँ पे आपको बता दिया है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 101 किलो पास्कल। अगर बेटा पॉसिबल हो तो आप वर्किंग करके मुझे व्हाट्सएप करें, इफ इट इज़ पॉसिबल बेटा। जी बेटा, शाबाश, शाबाश। हमने इसके बाद ना सिर्फ एक थ्योरी का क्वेश्चन करना है और हम एक दिन रखेंगे जिसमें मैं आपको टाइम दूँगा और इस वर्कशीट को हम मैक्सिमम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मैंने 1-2 चीज़ें और बतानी है, इस यूनिट को हम फिनिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। सी बेटा, और बेटा कोई बच्चा जी? मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो सी ही आ रहा है। चलें, और बेटा कोई बच्चा थोड़ा-सा बता दे ताकि तसल्ली मेरी हो जाए कि आंसर क्या आ रहा है? जी बेटा जी, तो सी आप कहते हो आंसर है। इसमें द ओनली थिंग जो बेटा आपने केयर करनी है, पहले नंबर पे मुझे ये बताइएगा बेटा नाइट्रोजन का एमआर कितना लिया आपने? शाबाश। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो बाज़ औक़ात बच्चे करती हैं। नाइट्रोजन बेटा मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है बेटा? In this question, nitrogen behave as an ideal gas, डाइएटॉमिक है। डाइएटॉमिक में बेटा आप N2 लोगे 28। ये मिस्टेक नंबर 1 आ गई बेटा। दूसरे नंबर पे बेटा बाज़ औक़ात बच्चे टेम्परेचर को या इसको चेंज नहीं करते, 50 डिग्री सेल्सियस है, ये बेटा 323, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आप यहाँ पे 202 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3 पास्कल। बाकी बेटा आपके पास जो है, अच्छा जो वॉल्यूम आएगा ना वो मीटर क्यूब में आएगा बेटा। देखिए ना मेरे बच्चों, जो आप फार्मूला यूज़ करते हो पीवी इज़ इक्वल टू एनआरटी, या वी आपके पास आ गया एनआरटी ओवर पी। एन की वैल्यू आप लिखते हो 1/28, 8.31, 323 डिवाइडेड बाय आप लिखते हो 202 इंटू 10 टू रेस पावर 3। ये आंसर मीटर क्यूब में आएगा। अब बेटा मीटर क्यूब को दोबारा हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। दोबारा सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 मिलियन से 10 टू रेज़ पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहते हो कि ये आंसर आ रहा है। ठीक है? बेटा आपने ना सिर्फ़ एक काम करना है, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाल रहा। ये जो पार्ट 1 है इसमें हर एक चीज़ आपकी रिकॉल हो रही है। ये बेटा आपके पास है आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड। द ओनली थिंग इज़ कि एसिड बेस का रिएक्शन शुरू में करवा रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़िंक HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैं इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख देता हूँ। ज़िंक सॉलिड प्लस 2 मोल ऑफ HCl aqueous, it is changing into zinc chloride aqueous प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये बेटा आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है। ये बेटा आपके पास एक डिफरेंट कंसेप्ट कहा जाता है। अब ये वाली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये देखिएगा। द डायग्राम शो द ऑपरेटर्स टू फाइंड
relative molecular mass of volatile liquid। हमारे पास कोई वोलेटाइल लिक्विड होता है, हम उसे हीट करते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो, ये हीटर है, हीट किया, ये थर्मामीटर है, यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड को हमने इंजेक्ट किया, गैस सिरिंज पीछे मूव करेगी, प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। यहाँ पे उसने लिखा है द प्रेशर इज कैरिड आउट दिस, उसने प्रेशर की वैल्यू भी आपको बता दी। ठीक है, लिक्विड वेपर्स में जब चेंज होगा, जो भी वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम हम यूज करेंगे एंड हमने एम आर कैलकुलेट करना है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीएम क्यूब के बजाय ये मीटर क्यूब में होना चाहिए। बाकी बेटा आपके पास उसने केल्विन में दिया हुआ है, पास्कल में दिया हुआ है, हमने इक्वेशन लिखी थी एम आर की, आप सब्सटीट्यूट करेंगे, लेकिन ये आप खुद करेंगे। अब बेटा इस केस में एम आर आपने सिर्फ फाइंड नहीं करना, हालांकि वही काम है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। एमआर के बाद आप इन गैसेस के एआर देखेंगे, ये चूंकि नोबल गैसेस है इसलिए मैं एआर कह रहा हूं, तो आप बेटा देखेंगे कि कौन सी गैस है, वो जो भी ऑप्शन आएगी, मैं टिक को हटा देता हूं कहीं आप ये ना समझे कि यही है। अब अगले क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट है, द ओनली थिंग इज कि आपने यहां पे सल्फर के डिफरेंट वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक स्कोर का इसका सेकंड पार्ट था, लेकिन अभी हमने जानबूझ के उसे मैंने नहीं दिया। फिर बेटा ये आपके पास आ रहा है 9, ये बेटा कल हमने कर लिया था, ये आपके पास 10, ये मेरे ख्याल टोटल कोई 20 के करीब क्वेश्चन होंगे। इसमें बेटा आप एम आर फाइंड करेंगे, ये ऑप्शन गिवन है, इसमें आपने देखना है कि कौन सा, नहीं एक मिनट, इसमें हाँ, इनमें से किसका एम आर यहाँ पे फिट हो रहा है, वो कंपाउंड आप यहाँ पे करेंगे, ये इनमें से कोई एक कंपाउंड। ये 14 बेटा कल हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे द ओनली ट्रिक इज, वो कह रहा है पीरियड 3 क्लोराइड। तो आपको ना पीरियड 3 के एलिमेंट का पता होना चाहिए, हम आयोनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस कर चुके हैं, आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हो। लेट से अगर सोडियम हुआ तो सोडियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन होगा तो सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड होता है, फास्फोरस के 2 क्लोराइड होते हैं, PCl5 एंड PCl3, नॉर्मली हम PCl5 डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से सल्फर होता है S2Cl2। तो ये बेटा आपके पास जो भी एम आर आएगा, अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे सर ये हमें कैसे पता चलेंगे, ये हम यूनिट 9 में ऑब्वियसली पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम ना हो, मैंने यहाँ पे फर्दर टाइम बिंग लिख दिया, जब आप आगे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाएगा। ये बेटा फिर उसी पैटर्न पे है, ये मैं आपको बताया कि ये डिग्री सेल्सियस है, डब्बस आ गया जी। ये आपके पास जी एम आर का कौन सा फार्मूला एक्यूरेट है, ये बेटा आपने ना मुझे कल तक ना 2 बजे तक करके भेजने हैं 20 क्वेश्चन। चलें 2 नहीं, कल शाम तक सही बेटा, लेकिन कल तक क्लास में करके भेजने। आप लोगों को मुझे रिमाइंडर बड़े देने पड़ते हैं जी। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां करे। ठीक है जी, ये बेटा आपने लाजमी करना है। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी का क्वेश्चन और एक बड़ा ट्रिकी किस्म का एमसीक्यूज है, वो बेटा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एमसीक्यूज लास्ट से रिलेटेड है, थ्योरी का क्वेश्चन आइडियल गैस रिलेटेड है, और फिर बिल्कुल हमारी 15-20 मिनट की डिस्कशन है, ये चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये बेटा क्वेश्चन 5 है, इसको काइंडली आप देखें बेटा। अ ग्राफ पीवी अगेंस्ट टेम्परेचर, हमने ना पीवी को अगेंस्ट बेटा हमने पढ़ा था उसका क्या नाम है, प्रेशर, और हमने कहा था ये स्ट्रेट लाइन होती है। यहां पे ऐसा नहीं है, इस शोन आपके पास फिक्स्ड मास, जो हम वर्ड यूज करते थे गिवन मास, आपके पास ये वही चीज है। और ये बेटा ऑप्शन है विच गैस गिव दिस ग्राफ ओवर वाइडेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बेटा आपके पास वर्कशीट सबके पास है, नहीं है तो बेटा अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट बेशक बनाएं, और मैं अगली ऑप्शन आपको दिखाता हूं। ये ग्राफ है, और एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, which gas give this graph over widest range of temperature। आपकी सहूलत के लिए मैं ग्राफ यहां पे दोबारा बना लेता हूं, PV and temperature in Kelvin and this thing a straight line। आपने बताना है कि किस गैस के लिए एप्लीकेबल है। मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इज अ ट्रिक।
A graph PV against time is shown for a fixed mass. We are not changing the number of mole of gas. T pressure, V volume, T temperature. T temperature in Kelvin ही होता है हमारे पास. Which gas give this graph over widest range of temperature? ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है. शाबाश, आंसर बताएं बेटा जी. जी बेटे, शाबाश. ए. ओके. ए. अच्छा बेटा, मैं आपको एक चीज बताऊं. बहुत सारे बच्चों को, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, एक जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन की ही समझ नहीं आती. क्या मतलब बेटा? बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने तो हमें ये बताया था कि पीवी और प्रेशर ये एक स्ट्रेट लाइन होती है. प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस ये कम होगा. ये ग्राफ कहां से आ गया? तो बेटा, ये जो हम पीवी और इसकी बात करते थे, हम यहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते थे. तो अब बेटा, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें फॉर द टाइम बीइंग, प्रेशर को क्या ले लें बेटा? कांस्टेंट ले लें. तो इसका मतलब है कि आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. उसने ना हमें नहीं बताया बेटा कि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट लेना है या वो लेना है. वाइडेस्ट रेंज, अच्छा उसने बताया कहीं पे कि वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है बेटा जी. मैं एक जनरली आपसे बात कर रहा था, अगर उसने बताया तो वेल एंड गुड, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसने कोई बताया हुआ है बेटा. हम वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि पीवी में से लेट से हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया आइडियल गैस इक्वेशन. अच्छा, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लें, अब सबको पता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर ज्यादा होंगे, प्रेशर ज्यादा होगा बेटा. सो इन ईदर केस, इन रियलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैसेस. क्योंकि अगर वो गैसेस डेविएट कर रही हैं फ्रॉम द आइडियल गैसेस, फिर टेम्परेचर जो है जब आप बढ़ाओगे तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पहले ब्रेक करेगा, फिर प्रेशर बढ़ाएगा. तो आपने बेसिकली देखना है इन रियलिटी विच गैस इज बिहेविंग एज एन आइडियल गैस. चूंकि एग्जामिनर हमें कह रहा है ओवर वाइडेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे आइडियल गैस की बात कर रही हैं. आप इस ग्राफ को या इस प्रेशर वाली चीज को, जो भी बेटा आपका दिल करे, ये चूंकि हमने पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने आपको आसान करके बता दिया, वरना आप टेम्परेचर और इसका भी कर सकते हैं. एच एफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक्सीएल में परमानेंट डाइपोल फोर्सेस है, दोनों को इलिमिनेट कर दिया. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, तो ऑक्सीजन विल बी आवर ऑप्शन बेटा. ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थोड़ा सा सोच समझ के बेटा आपने करना है. मैं यहाँ पे आपको ईयर वगैरह बताता जाता हूँ. 4 स्कोर का क्वेश्चन है और हमसे एग्जामिनर टोटल फाइनल प्रेशर पूछ रहा है. टोटल फाइनल प्रेशर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ईआर बता देता हूँ. नाइट्रोजन जो है इसका ईआर होता है हमारे पास 14. क्लोरीन है बेटा, इसका ईआर है 35.5. जी बेटा, ये क्वेश्चन आपने करने हैं. शाबाश. कोई नहीं, खैर है बेटा, ये यूनिट बेशक मंडे को खत्म हो जाए, लेकिन तसल्ली हो, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बेटा जी के
कल को दोबारा हम करें और आप कहें कि नहीं वो हो, ये चीज़ तो मुझे नहीं आ रही थी। हमने कोर्स के साथ-साथ कोर्स को अंडरस्टैंड करके भी पढ़ना है बेटा। शाबाश! जी बेटे, शाबाश! आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो बेटा बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। जी बेटे, शाबाश! थोड़ा-सा मुश्किल में मैंने डाल दिया, लेकिन कोई नहीं, ख़ैर है बेटा, इसी से हम सीखेंगे, इसी तरीके से हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे। बेटा अगर आप में से कोई भी बच्चा वर्किंग मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहे, विल रियली एप्रिशिएट।
जी बेटा, शाबाश। बेटा कोई भी स्टूडेंट अपनी वर्किंग मुझे भेजना चाहेगा, ताकि जब तक बाकी बच्चे कर रही हो तो मैं थोड़ा सा ये देख लूं कि आपने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया है। फॉरगेट अबाउट दिस कि पूरा किया है कि नहीं किया बेटा। ग्रुप पे बेशक मत भेजे। शाबाश। अच्छा कोई बात नहीं बेटा जी। कोई स्टूडेंट अगर कोई भेजना चाहे, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी भेजें, बट इफ एनी वन कैन डू दैट, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, उनका थोड़ा-सा चलें, बाकी बेटा जी चलें, खैर आप करें बेटा जी, शाबाश। चलें, एक आ गई है, मैं इसे देख भी लेता हूँ जी, शाबाश, वेरी गुड, ओके। कोई बात नहीं बेटा जी, नो इश्यू एट ऑल बेटा जी, शाबाश। सिर्फ एक बच्चे ने भेजे बस, दैट्स फाइन, नो इश्यू एट ऑल बेटा। आप लोग रिलैक्स होके करें इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप खुद वो देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, आप लोगों ने जितनी भी एफर्ट किया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा भी है, गुड एफर्ट बेटा, माशाल्लाह। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि मैंने सिर्फ एक चीज़ आपको और बतानी है, और फिर हमारा 10 टू 15 मिनट का ये ओवरऑल बच जाएगा, विच इज़ वेरी इजी। बट मैं उसे शायद मंडे पे ले जाऊँ, और इस यूनिट की और मैं मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन ढूंढूंगा, आसान भी ढूंढूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो होमवर्क बेटा आपने लास्ट में मुझे भेजना है, प्लीज एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। इस क्वेश्चन में अ, 2 चीजें बेटा हमने ख्याल करनी है। मैं यहाँ पे एक एक चीज बता देता हूँ। NCl3 लिक्विड है, आप क्लियरली देख सकते हैं, NCl3 इज लिक्विड। डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, a sealed container of 250 cm cube contain an unreactive gas at pressure this। अब देखें बेटा, याद रखिएगा, जो कंटेनर है उसमें एक गैस ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका मतलब है हम यहाँ पे
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। हम जो टोटल प्रेशर लेंगे वो इस अनरिएक्टिव गैस का और अब नाइट्रोजन और क्लोरीन जो बनेगी इनके गैस को टोटल को हम ऐड करेंगे। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, उसने टोटल को बोल्ड करके भी लिखा हुआ है। क्या कह रहा है बेटा? अनरिएक्टिव, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। 0.241 ग्राम ऑफ NCl3 लिक्विड वाज इंजेक्टेड इनटू सील्ड कंटेनर। याद है ना, मैंने आपके सामने वो एक कंटेनर आपको दिखाया था कि कैसे हम वहां पे उसे सील कंटेनर है, हीट कर रही होती हैं एंड ऑल अदर थिंग्स वी आर डूइंग द सेम। द सील कंटेनर वाज हीटेड टू मेक NCl3 decomposed fully। दिस इज द की थिंग। NCl3 को हम कंप्लीटली डिकम्पोज कर रहे हैं एंड देन कूल टू दिस। अब बेटा सबसे पहली स्टेप नंबर 1 मुझे ये बताइएगा, NCl3 जब डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा? नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। इन दोनों के हम टोटल मोल देख लेंगे क्योंकि दोनों गैसेस हैं। हम कभी भी जब आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं हम ये नहीं कहते कि मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ क्लोरीन, हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस विच बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो इसका मतलब है हम दोनों को कलेक्टिवली भी यूज कर सकते हैं। तो स्टेप 1 बेटा आप मुझे सबसे पहले बताइएगा कि हमारे पास मोल ऑफ NCl3 लिक्विड कितना है बेटा? तो मैस हमारे पास है 0.241। MR बेटा कितना आप लोगों ने कैलकुलेट किया? नाइट्रोजन 14, ये बेटा आपके पास 35.5 होता है, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 106, तो 120.5। थैंक यू वेरी मच बेटा जी। तो ये बेटा आपके पास आंसर कितना आ गया बेटा जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया बेटा? 120। तो ये आपके पास मेरा ख्याल है आ गया 0.002। एम आई राइट बेटा? यही आ रहा है बेटा 0.002 मोल। अब बेटा देखिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा बाज बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बच्चे ने भेजे, उसने NCl3 से पहले नाइट्रोजन के मोल फाइंड किए फिर क्लोरीन के। यस यू कैन डू दैट, लेकिन हमें कोई टेंशन लेने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2 मोल नाइट्रोजन के, सॉरी NCl3 के टोटल 4 मोल गैसेस के दिए गए हैं, क्योंकि जो हम N यूज करेंगे वो तो बेटा गैसेस के मोल होंगे ना। उसमें तो हम ये नहीं कहेंगे क्लोरीन के मोल या नाइट्रोजन के मोल, दैट विल बी द मोल ऑफ गैसेस। इसके कितने मोल? 2 मोल। कितने मोल गैसेस के? 4 मोल। इन अदर वर्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट या गैसेस जो हैं वो डबल हो रही हैं। आपको समझ आ रही है ना बेटा? 2 4 में चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो यहां पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.002 इज इक्वल टू, बेशक आप इसे यूं भी लिख सकते हो 4.00 इंटू 10 टू रेस पावर -3 मोल। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया, ये 1 सिग्निफिकेंट। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। अब बेटा हमारे पास मोल ऑफ गैसेस आ गए। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 273 ऐड करें तो 293 केल्विन आ जाता है। वॉल्यूम 250 सीएम क्यूब है, इसे बेटा हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 250 इंटू 10 टू रेस पावर -6 मीटर क्यूब आ गया। हमने प्रेशर फाइंड करना है, दैट्स इट। तो हम यहां पे लिख रहे हैं PV इज इक्वल टू nRT, या प्रेशर इज इक्वल टू nRT ओवर आपके पास V। अब बेटा हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। n की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 10 टू रेस पावर -3, r की वैल्यू है 8.31, टेम्परेचर बेटा हमारे पास आ गया 293, डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास आ गया जी वॉल्यूम, जो हम कह रही हैं 250 इंटू 10 टू रेस पावर -6। ये जो प्रेशर आएगा ये बेटा पास्कल में आ जाएगा। तो ये बेटा आप देख लीजिएगा कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी कैलकुलेशन आ रही है बेटा, जल्दी से मुझे आप बता देंगे तो आसानी हो जाएगी बेटा।
जी बेटा जी। बेशक आप इसे 10 टू रेज़ पावर 4 या 5 की फॉर्म में जो भी आंसर आ रहा है, वो बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये बेटा यहाँ पे मैं इसे जो कर रहा हूँ, ये राउंड ऑफ करके हम लिख रहे हैं 3.9 इंटू 10 टू रेज़ पावर 4 पास्कल। अच्छा बेटा, आपने प्रेशर कैलकुलेट किया एक स्कोर, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट की ये सेकंड स्कोर, आपने ना यूनिट कन्वर्ट किया ये यूनिट, ये बेटा आपके पास थर्ड स्कोर आ गया। प्रॉपर यूनिट आपने कन्वर्ट किया, प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां तक आपका 3 स्कोर आ गया। यानी मोल कैलकुलेट किए, आपने प्रॉपरली यूनिट मीटर क्यूब में, और आपने वहां पे टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया, सेकंड स्कोर फाइनल। अब बेटा जो टोटल प्रेशर है, वो तो ज़ाहिर है अनरिएक्टिव गैस भी है ना बेटा, और उसका प्रेशर एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर 5, 1.00 इंटू 10 टू रेज़ पावर 5 प्लस 3.9 इंटू 10 टू रेज़ पावर 4, तो ये 1.39 इंटू 10 टू रेज़ पावर 5 पास्कल आ गया। तो ये बेटा आपके पास फोर्थ स्कोर आ गया। तो देखो बेटा, आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन के जो नॉर्मली क्वेश्चंस होती हैं, इसमें अगर एग्जामिनर आपको वैल्यू किसी और यूनिट में दे रहा है, तो यूनिट कन्वर्जन का भी बेटा हमारे पास एक स्कोर होता है, हम उसे लाजमी लाजमी उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपने NCl3 के मोल, हमने NCl3 के मोल क्यों यूज नहीं किए, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है ये फुली डिकम्पोज हो गया। NCl3 से बेटा हमने मोल ऑफ गैसेस कैलकुलेट किए, आप इंडिविजुअली भी कर सकते थे, हमने वैसे ही डायरेक्टली ट्वाइस कर लिया बेटा। ये बेटा जब हमारे पास मोल आ गया, हमने आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई की, यहां से बेटा हमने प्रेशर की वैल्यू फाइंड की, एंड देन वी फाइंड दिस फाइनल वन। अब बेटा हमारा तकरीबन 15 से 20 मिनट का यूनिट बच गया है, जो इंशाल्लाह ताला हम लोग मंडे को करेंगे।